अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हमजा आज़म और आपको अपने डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी पे खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर में होने वाले भरपूर एहतजाज के पीछे वजह क्या थी। आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज को इंडिया ने किस तरह कवरेज किया, इंडिया का जो मीडिया है उसने किस तरह हाईलाइट किया और इंडिया की जो वक्ती खुशियाँ थी वो कैसे थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर की जो काबीना है उससे मुलाकात हुई और 23 अरब रुपए का जो फंड है वो भी जारी किया। उसके बाद आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा हुकूमत है उसकी पॉलिसियाँ और क्या वो आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है उसके मिजाज को समझ सकी है और आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है उसके मिजाज के मुताबिक है या जिस तरह वहाँ हुकूमत कर रहे हैं क्या उनका हुकूमत करने का तरीका ठीक है। उसके अलावा नाज़रीन, हालात जो है वो कब बिगड़े और हालात बिगड़ने की असल वजह क्या थी, किस हद तक हालात बिगड़े और वो एहतजाज कितने दिन तक रहा, उनके मुतालबात क्या थे, सारी जो तफसील है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आप ख़बरों से जुड़ा रहना चाहते हैं तो जो कमेंट बॉक्स में जो चैनल है हमारा यूट्यूब उसका लिंक मौजूद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। हमारे फेसबुक पेज पे आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस भी मिलेंगी, पॉडकास्ट भी मिलेंगे, इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे। नाज़रीन, तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की। कश्मीर जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी ने 1 साल से ये तहरीक चलाई हुई थी जिसमें उनके 3 मुतालबात थे। पहला उनका मुतालबा था कि आज़ाद कश्मीर के जो वसाइल हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, बिजली की कीमतों में कमी की जाए और आटे की कीमतों पर सब्सिडी दी जाए। नाज़रीन, ये 3 जो उनसे ये मुतालबात थे जिस पर 1 साल से इन्होंने ये एक तहरीक चलाई हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक और उनकी काबीना से मुलाकात की और 23 अरब रुपए की फ़ौरन जो है वो फंड वो भी जारी कर दिया गया। नाज़रीन, और 3 जो मुतालबात थे उनमें से 2 मुतालबात भी मान लिए गए हैं। बिजली की कीमत में भी कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, आटे की कीमत में भी सब्सिडी जारी कर दी गई। ये सब कुछ होने के बावजूद एहतजाज 1 दिन जारी रहा जिसके बाद ये एहतजाज ख़त्म हो गया। नाज़रीन, ये तो एक सूरत हाल थी कि एहतजाज के जो उनके मुतालबात वो क्या थे और हुकूमत की तरफ से क्या उन्हें रिलीफ दिया गया। नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊंगा इस एहतजाज में मजीद क्या हुआ और किस तरह हालात बिगड़े। नाज़रीन, ये तहरीक पुरअमन अंदाज से जारी थी। ये हालात उस वक्त बिगड़े जब इस तहरीक के 70 अरकान को छापे मारकर घरों से गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, उसके बाद ये एहतजाज पूरे आज़ाद कश्मीर में फैल गया। नाज़रीन, यही मुतालबात अगर पहले मान लिए जाते तो हालात इस कदर बिगड़ने नहीं थे, ना ही हमारी इस दुनिया में जग रसाई होती। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। इंडिया में जिस तरह इसको एक जश्न मनाया गया, खुशियाँ मनाई गई, इंडियन मीडिया ने जिस तरह इसे हाईलाइट किया गया, यही मुतालबात अगर पहले मान लिए जाते ना ही इतना उधर हालात ख़राब होते, ना ही एहतजाज बढ़ता। नाज़रीन, यही तो हमारी गलत प्लानिंग है। हमने वो काम करना भी होता है लेकिन हमने उस काम को एक अच्छे तरीके से नहीं करना होता। पहले हालात बिगाड़े जाते हैं फिर मजबूरन हमें वो काम करना भी पड़ता है। नाज़रीन, पहले ही उन्होंने जो ये 3 मुतालबात रखे ये मान लिए जाते तो हालात इस कदर ना बिगड़ते जितने हालात बिगड़े। कुछ इसमें शहादतें भी हुई, नुकसान भी हुआ और एट द एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उनके मुतालबात हमें मानने ही पड़े जो कि बिल्कुल एक जायज़ मुतालबात। आज़ाद कश्मीर में इस एहतजाज को इंडियन मीडिया बड़ी खुशी से हाईलाइट करता रहा। पाकिस्तान में महंगाई, गुर्बत और मौजूदा हालात को बिल्कुल हाईलाइट करता रहा। इंडिया के साथ तजारत जो आज़ाद कश्मीर के रास्ते जिसे बंदिश की गई है उसको हाईलाइट करता रहा और इसके असरात बताता रहा कि जो हमारे साथ तजारत बंद हुई है इसकी वजह से पाकिस्तान में कितनी गुर्बत है, पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात है। इंडियन मीडिया ने इसे फुल हाईलाइट किया और इसकी वजह सिर्फ यही थी कि हमने इस हालात को खुद भी। आज़ाद कश्मीर की वो क़यादत रुखसत हो गई जो मकामी लोगों की मजाज शनास थी। नाज़रीन, इस मुल्क पे हुक्मरानी करने वाले लोगों को कम अज़ कम इस मुल्क में लोगों में जो रहने वाले लोग हैं उनके मजाज के मुताबिक हुकूमत करनी चाहिए। जो लोग हैं उन्हें हुकूमत में लोग हैं उन्हें समझना चाहिए कि ये जो इधर अवाम है उन्हें अब किस चीज़ की ज़रूरत है। वक्त आज़ाद कश्मीर में ऑल पार्टी हुकूमत है जिसमें 2/3 अरकान शामिल है। तमाम अरकान के पास ओहदे तो हैं लेकिन अवामी मैंडेट सिफर है, अवाम का वोट सिफर है, अवाम का जो एतमाद होता है वो बिल्कुल सिफर है। इसका पीछे वजह यही है कि जो लोगों की हुकूमत पहले इस अवाम के मजाज, आज़ाद कश्मीर के लोगों के मजाज को समझती थी, वो हुकूमत अब रुखसत हो चुकी है। अब जो मौजूदा हुकूमत है वो बिल्कुल मजाज के मुताबिक चल नहीं रही। ये जो अभी नाज़रीन इतना एक सिनेरियो हुआ, इतने हालात ख़राब हुए, ये सिर्फ और सिर्फ उस हुकूमत की नाअहली है कि वो लोगों के मजाज को समझ नहीं सकी कि अब
जिन लोगों पे हम हुक्मरानी कर रहे हैं, आटा सस्ता उनकी ज़रूरत है, बिजली सस्ती करना उनकी ज़रूरत है। जब हुक्मरान जो उनकी रियाया होती है उनके मिजाज को समझे, उनकी ज़रूरियात को समझे, तो फिर किसी भी मुल्क में, किसी भी रियासत में, किसी भी सूबे में हालात इस तरह ख़राब नहीं होते। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इतनी नाअहल साबित हुई कि सियासी इक़दाम करने के बजाय, उनके मुतालबात पूरे करने के बजाय ज़ोर ज़बरदस्ती और लाठी और डंडे का जोर लगाती रही। रेंजर्स को भी तलब किया गया, जो बाद में रेंजर्स को वापस भेजना पड़ा। नाज़रीन, ये तो हाल है। एक बेहतर हिकमत अमली करने के बावजूद एक ज़ोर ज़बरदस्ती करना, डंडे के ज़ोर पे एहतजाज को ख़त्म करना, यही हमारी एक हिकमत अमली, और एट द एंड हमें यही करना पड़ता है। लेकिन जब अवाम के अंदर एक जज्बा हो तो फिर ये डंडे के ज़ोर और ये हिकमत अमली एक दफ़ा मुकम्मल फेल हो जाती है। सिचुएशन भी और हालात भी उस वक्त मज़ीद बिगड़े जब रेंजर्स को बुलाया गया, जब लाठी चार्ज किया गया, जब गिरफ्तारियाँ की गई, जब एक पुरअमन एहतजाज के रास्ते में रुकावट बननी गई, उस वक्त ही ये हालात बिगड़ते। ये हालात बिल्कुल नहीं बिगड़ने थे अगर एक बेहतर हिकमत अमली होती। हमारे एहतजाज में भारत की खुशियां देखने वाली थी। नाज़रीन, जो ये एक कमेटी थी, इस तहरीक में एक उनका मुतालबा आज़ाद कश्मीर के वसाइल पर कंट्रोल था। जो लोग समझते हैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर ये मुतालबा माना गया या इस पर कोई पेशरफ्त दिखाई दी तो जो इंडियन हुकूमत है, जो भारतीय हुकूमत है, उसको भी जम्मू कश्मीर में वक्त पड़ जाएगा। नाज़रीन, ये मुतालबा क्योंकि इसमें ज़्यादा बाअसर जो है वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, और अगर ये मुतालबा मान लिया गया तो ये इंडिया को भी एक बहुत ज़्यादा वक्ते में डाल देगा। मुतालबा मान लिया जाता है तो दोनों हुकूमतें सर जोड़कर बैठ जाएंगी और एक दूसरे से मशवरा करेंगी, जो आपका दर्द है वही हमारा दर्द है, और मिल बैठ कर कश्मीरियों का कुछ करते हैं। नाज़रीन, मुझे लगता है कि वो वक्त दूर नहीं जब आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर एक आज़ाद रियासत होगी। लेकिन हमारी रियासत में ये बिल्कुल पता नहीं होता कि नज़दीक कब दूर हो जाए और दूर कब नज़दीक हो जाए। इसलिए मैं इंडिया को यही कहना चाहता हूँ, यही मशवरा देना चाहता हूँ कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी करने और शादियाने बजाने से बेहतर है कि वो अपने अंदरूनी मामलात पर ध्यान दे और आज़ाद कश्मीर को पे जो एक हुकूमत करने का उनका ख्वाब है उसे अपने दिल से निकाल दें, और जम्मू कश्मीर पे जो अपने जुल्म है उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। नाज़रीन, कश्मीरी एक बहुत पुरअमन कौम है और एक बहादुर कौम है। जिस तरह उन्होंने इस एहतजाज का सामना किया और अपने मुतालबात मनवाए, मुझे लग ऐसा रहा है कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह जो भारत के कब्ज़े में कश्मीर है वो भी वापस होगा। और दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान पे और आज़ाद कश्मीर पे और जम्मू कश्मीर पे अपना ख़ास करम और रहम करे। नई वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।